मैं ये वाजे कर देता हूं, मूली गाजर डोल चिमटे का निशान देकर आप तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं कर सके, आप इमरान खान को खत्म नहीं कर सके। आप जो मर्जी कर लें, ये एक रेत की दीवार है, ये रेत की दीवार है। जब वो आएगा और इंशाल्लाह उसने आना है, ये रेत की दीवार रेत के जर्रों में जो है तकसीम हो जाएगी। ये खौफे अवाम से बचने के लिए एक स्कीम है, ये खौफे मेरिट पर इंसाफ से बचने के लिए एक स्कीम है, और ये एक पर्सन स्पेसिफिक की तरमीम है जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जिस तरह 17 सीटों वाली जमात ने जाली मैंडेट हासिल करके जिस तरह इस ईवान पर कब्जा किया, उसी तरह उस जाली मैंडेट वाली हुकूमत ने अपने अलाइज के साथ मिलकर इस आइन का जिस तरह कत्ल किया, उसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। ये 59 जो अमेंडमेंट्स की गई है, ये सिर्फ शख्सियात को मजबूत करने के लिए की गई हैं। ये 1973 के आइन को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए की गई हैं। मैं यहां इनको एक तजवीज़ देता हूं कि ये 59 तरमीम की जरूरत नहीं थी, सिर्फ एक तरमीम की जाती कि हम मिलकर 1973 के आइन को खत्म कर रहे हैं और शख्सियात की ख्वाहिश पर शख्सियात को मजबूत करने के लिए एक नए आइन को मुतारफ कर रहे हैं, जिसमें अदारों को कमजोर किया जाएगा, जिसमें शख्सियात को मजबूत किया जाएगा, जिसमें इस मुल्क की आवाम को कमजोर किया जाएगा, जिसमें जमहूर को कमजोर किया जाएगा। सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूं कि यहां सिर्फ शख्सियात को मजबूत नहीं किया, बल्कि यहां तरमीम अपने चैम्बर्स को, अपने चैम्बर्स की वकालत को फरोग देने के लिए भी की गई हैं। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट को खत्म करके एक सुप्रीम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज का जो है मकाम देने पर मैं मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी को मुबारकबाद पेश करता हूं कि किस तरह इन्होंने इंसाफ का कत्ल किया है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो दुनिया में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नाम से जानी जाती थी, जिस तरह जाती ख्वाहिशात के लिए उसकी शनाख्त छीनी गई है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। यहां पे ये मैं वाजे कर दूं, वजीर कानून को मुकम्मल पता है, दस्तूर में है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, उसका एक एक जज कॉन्स्टिट्यूशनल जज है। उनकी मौजूदगी में FCCC बनाना सिर्फ इसलिए कि वो लोग जिन्होंने इनके कहने पर इंसाफ देना था उनको आगे लाया जाए, ये लंदन प्लान का एक हिस्सा था। लंदन प्लान में जो कुछ तय किया गया था उसमें सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ फोर्सिबली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, बहुत से मेंबरान को लोटा बनाया गया। उसके बाद क्या किया गया, काजी फायज ईसा को लाकर उस जमात को खत्म करने की साजिश की, उसका निशान छीना गया। फिर उसी काजी फायज ईसा ने मजीद सहूलतकारी की और 26वीं और अब 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता हमवार किया, जब 63A की जो है गलत तशरीह करते हुए एक बार फिर हार्स ट्रेडिंग की गई, और उस हार्स ट्रेडिंग के नतीजे में किस तरह उन्हें मजबूर किया गया कि उन्होंने अपनी वफादारियत तब्दील की।
फिर 26वीं आईनी तरमीम लाई गई और उसके तहत एक ऐसे जज को जो तीसरे नंबर का जज था उसको सुप्रीम कोर्ट का चीफ जज बना दिया गया और जो अहल सीनियर मोस्ट जज था मंसूर अली शाह उसको पसे पुश डाल दिया गया। उसी 26वीं आईनी तरमीम की रोशनी में एक आईनी बेंच निकाला गया जिसका सरबराह एक ऐसे शख्स को बना दिया जो डिक्टेटेड फैसले अनाउंस करता है, जिसने मखसूस नशिस्तों का फैसले को रिव्यू करके 17 सीटों वाली उस पार्टी को जिसका जबरदस्ती मैंडेट दिया गया और फिर उसको 2/3 मेजॉरिटी से नवाजा गया। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियरली लिखा है कि जजेस के कॉन्डक्ट को आप नहीं कर सकते। मैं जजेस के फैसलों को सर कंडेम कर रहा हूँ, जजेस के फैसलों को कंडेम कर रहा हूँ। अगर फैसलों की जात में पंच कर दूंगा, अगर जजेस के फैसलों में आपने बात की, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं वकील हूँ, आई नो वेरी वेल, मैं स्पीकर हूं, आप अगर वकील हैं, मैं जजेस के फैसलों को कंडेम कर रहा हूं। आप फैसलों को कीजिए, नाम ना लीजिए। मैं जजेस के फैसलों को कंडेम कर रहा हूं। अगर उस कंडेमनेशन में कोई जुडिशियल अफसर उसकी जात में आता हो तो मैं नहीं रुक सकता। किस तरह उस बेंच ने एक डिक्टेटेड फैसले के जरिए मखसूस नशिस्तों के फैसले को रिव्यू किया और फिर जो लूट से लगी वो आपके सामने है। आईनी कोर्ट एक मुफाद के लिए बनाई गई है जिसमें रिटायर्ड लोग शामिल होंगे, जिसकी उम्र 68 की ईयर की गई है। जनाबे वाला, ये सिर्फ इसलिए की गई है कि मनपसंद लोगों को लाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म किया जा सके। लेकिन मैं ये वाजे कर देता हूं, मूली गाजर डोल चिमटे का निशान देकर आप तहरीक इंसाफ को खत्म नहीं कर सके, आप इमरान खान को खत्म नहीं कर सके। मैं यहां पर एक मिसाल कोट करूंगा। अभी रिसेंटली बार काउंसिल के इलेक्शन हुए हैं, वहां पर जिस तरह रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई, वहां पर जिस तरह लोगों को डराया धमकाया, आपको तो उसके खिलाड़ियों को नहीं हरा सके, आपने इमरान खान को क्या हराना है। मैं समझता हूं जब आर्टिकल 2000 में जो तरमीम की गई है जजेस ट्रांसफर, वो लटकती हुई तलवार है जिससे जजेस को मजबूर किया जाएगा। वो आजाद मंच जज जो इंसाफ करना चाहते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जिन्होंने खत लिखा, वो सुप्रीम कोर्ट के जज जो आज भी इंसाफ कर रहे हैं, उनको कार्नर करने के लिए ये ट्रांसफर का जो ढोंग रचाया गया है, मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और इसके साथ साथ इस बात की भी मजम्मत करता हूं कि इस ट्रांसफर की लटकती हुई तलवार से अपने चैम्बर्स की प्रैक्टिस चलाई जाएगी कि अगर इंसाफ ना दिया तो वजीर कानून अपना इख्तियार इस्तेमाल करेंगे और तुम्हें ट्रांसफर कर देंगे। अगर ये फैसला हमारे हक में ना दिया तो तुम्हें वहां सिब्बी ट्रांसफर के आर्टिकल 200 में जो तरमीम की गई है वो आजाद मंच जजों को ब्लैकमेल करने के लिए, अंडर प्रेशर लाने के लिए की गई है कि उनको, और साथ साथ ये कहा कि अगर कोई वो बात नहीं मानेगा तो फिर उनके खिलाफ आर्टिकल 209 का इस्तेमाल होगा। ये तरमीम, मुझे ये बताया जाए कि इस तरमीम से आम पब्लिक को क्या मुफाद है, आम पब्लिक के लिए इस तरमीम में क्या रखा है, इस तरमीम में पाकिस्तान के इस्तेहकाम का क्या इसमें रखा हुआ है। ये सिर्फ इसलिए कि अपने मनपसंद फैसले हासिल किए जाएं, इसलिए कि आप उन जजेस को डराएं धमकाएं, अगर आपके डराने धमकाने में ना आए तो आप उनकी ट्रांसफर करें, अगर वो ना माने तो उनको घर भेज दिया जाए। ये इंसाफ का कत्ल है। 59 अमेंडमेंट्स में, मैं यहाँ वजीर कानून साहब बैठे नहीं जी, थैंक यू, मेरी बात पूरी मुकम्मल होने दे, मुकम्मल कर लें आप बात। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इस पे सैर हासिल बहस होनी चाहिए। ये 59 अमेंडमेंट्स मैंने नहीं की, ये आपके जो है वजीर कानून ने किया है। मैं एक एक अमेंडमेंट पे बहस करना चाहता हूँ, ये मेरा हक है, ये मुझे अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है, भेजा इसलिए है कि मैं एक एक जो है अब उस पर मैं बहस करूँ ताकि सबको पता चले कि इसमें बदनीति क्या है, इसमें बदनीति क्या है। मैं कहता हूँ सबसे पहले
ये 200 की जो अमेंडमेंट है, इस अमेंडमेंट को फौरी तौर पर जो खत्म होना चाहिए और जो ट्रांसफर ऑफ जजेस है वो विद द कंसेंट ऑफ कंसर्न जज होनी चाहिए। इसी तरह जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट है, जब एक बेंच कायम कर दिया गया, उसी सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे मुश्तमिल बेंच कायम किया गया है, वो बेंच अगरचे आपका मन पसंदीदा बेंच जी, है, थैंक यू, वो थैंक आपकी मर्जी के बसार मेरे। थैंक यू जी, बहुत लंबी लिस्ट है, हमने कंप्लीट करना सर। बात मुकम्मल करें प्लीज। हमें बाहर निकालने और पास करने बात आपको मुकम्मल कर लें आप। मेजॉरिटी है, मैं क्यों ना बात करूं इस पे। आप बात ये मुकम्मल इतना करें। लंबा जो है 59 तरमीम है, मुझे बात करने दे। जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है और आपने अपने मन पसंदीदा बेंच जो है जजेस वहां पे जो है लगवा लिए हैं, आपका मन पसंदीदा जुडिशल कमीशन है, तो फिर एफसीसी की क्या जरूरत है? आप एक्स्ट्रा अखराजात पे क्यों जा रहे हैं? आप 68 एज पे क्यों लेके जा रहे हैं? आप रिटायर्ड लोगों को क्यों हम पे री जो है इम्पोज कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्यों ला रहे हैं जिनको ये सोसाइटी कबूल नहीं करती, जिनको ये बादशाह कबूल नहीं करता? मैं इस तरमीम को भी कंडेम करता हूं और मुस्तरद करता हूं। इसके अलावा जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर था, उसमें पहले किया गया कि 3 रुकनी कमेटी होगी, चीफ जज जो है वो बनाएगा। उसके बाद जब ये देखा गया, जब 3 सीनियर मोस्ट बंदे थे, उसमें फिर अमेंड किया, एक चीफ जज के ऊपर छोड़ दिया गया कि उसकी डिस्क्रिशन होगी। अब दोबारा ये क्यों आया कि जुडिशल कमीशन जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का रोल अदा करेगा और वो भी बेंचेस तश्कील देगा, सिर्फ इसलिए कि वो लोग जो इंसाफ करने के लिए बैठे हुए हैं कहीं वो उन बेंचेस में ना आ जाएं। लिहाजा इस तरमीम को भी हम मुस्तरद करते हैं। इसके अलावा 243 पे बड़ी सैर असल बहस हुई है और जिस तरह कुरान और सुन्ना का हवाला देकर महमूद अचकज़ई साहब ने इस पे बात की है, मैं फुली उसको एंडोर्स करता हूं कि इस्लाम में आप प्रेम्बल पढ़े, आर्टिकल 1 पढ़े ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आपको सारी चीजें वाज़ेह हो जाएंगी कि आप सब आर्टिकल 6 का जो है आप पे इतलाक होता है। जब आर्टिकल 1 कहता है कि कोई कानून साजी कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं होगी, सब उसके मुताबिक होगी, तो फिर आपको किसने हक दिया है कि आप शख्सियात को मजबूत करने के लिए उनके कहने पे, उनकी ताकत के जोर पे आप उनको इस्तिस्ना दें कि वो जो भी कर दें, कल को इस असेंबली को टॉपल कर दें और उनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। हम इस तरमीम को भी मुस्तरद करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हर उस तरमीम को मुस्तरद करती है जो जमहूर के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के खिलाफ है, जो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है और जो 1973 के आइन के खिलाफ है। और आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि आपकी ये सारी तरमीम आप जो मर्जी कर लें, ये एक रेत की दीवार है, ये रेत की दीवार है। जब वो आएगा और इंशाल्लाह उसने आना है, ये रेत की दीवार रेत के जर्रों में जो है तकसीम हो जाएगी। मोहतरम